हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने जा रहे हैं नाउन के कुछ एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, the police have arrested the thieves, but they have failed to get any information above the valuable stone. तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे होंगे कि देखने में सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि जो पुलिस है वो हम क्या है, प्लूरल यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी पुलिस होती है बटकर काम करते। उसके साथ हैव वर्ब का यूज किया गया है, ये भी क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो ये यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स but they have failed to get any information above the valuable stone. तो फ्रेंड्स, आज एक नई चीज सीखते हैं। जो ये वैल्यूएबल वर्ड है, वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, कीमती। स्टोन, वैल्यूएबल जो है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और आप लोगों को पता है कि जब भी हम ए एंड द आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल हम किसके साथ यूज करते हैं फ्रेंड्स, नाउन के साथ यूज करते हैं। आर्टिकल नाउन के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ एडजेक्टिव दिया हुआ है वैल्यूएबल, तो वैल्यूएबल ना होके नाउन क्या बनेगा वैल्यूएबल का, वैल्यूएबल्स। क्या बनेगा फ्रेंड्स, वैल्यूएबल्स। एस या ईएस लगा के क्या होगा, उसको नाउन में चेंज कर देंगे, तो वैल्यूएबल्स। मीनिंग सेम ही रहेगा, सिमिलर सा, कीमती ही होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, पुलिस क्या है, आप कोई एडजेक्टिव तो सर्च नहीं करेगी, आपका सामान सर्च करेगी, वैल्यूएबल्स सर्च करेगी। एडजेक्टिव नाउन को सर्च कर सकते हैं, ना कि हम एडजेक्टिव्स को। तो यहाँ पे दो तरह की मिस्टेक थी कि एक तो आर्टिकल के साथ हम नाउन का यूज करते हैं और एडजेक्टिव ढूंढना नहीं जाता। एडजेक्टिव क्वालिटीज होती हैं किसी भी चीज की, तो नाउन को हम ढूंढ सकते हैं। तो पुलिस जो भी क्या करेगी, इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूएबल्स स्टोन। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स बट दे हैव फेल्ड टू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूएबल्स स्टोन। वैल्यूएबल ना होके वैल्यूएबल्स होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी में एरर था, ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, variety are the spice of the life, otherwise life may become dull and dead. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था a variety of books, a variety of books, a variety of people. यहाँ पर क्या था, a variety of people, कि जो नाउन थे वो बुक्स और पीपल थे। वैरायटी क्या है, बुक्स को और पीपल्स को दर्शा रही थी। पर इस सेंटेंस में क्या है, वैरायटी जो है वो खुद ही एक नाउन है। यस फ्रेंड, खुद ही एक नाउन है, और वैरायटी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, कि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ द लाइफ, अदरवाइज लाइफ में बिकम डल एंड डब। तो फ्रेंड्स, ए पार्ट में एरर था, ए पार्ट को टिक करते हुए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When I went to the Corbett National Park, I saw a flock of lions. तो फ्रेंड्स, जो ये फ्लक ऑफ लॉयंस है, ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों, लॉयंस के झुंड को दर्शा रहा है। बट जो कलेक्टिव नाउन है वो हर नाउन के लिए क्या है, एक डिस्टिंक्ट होते हैं, पहले से ही तय होते हैं कि कौन से ग्रुप को हम क्या कहेंगे। हार्ड ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होगी। इसी तरह क्या है, फ्लक ऑफ नाउन्स ना होकर लॉयंस की जगह फ्लक हम यूज करते हैं, फ्लक ऑफ शिप। भेड़ों का झुंड होता है, लॉयंस का नहीं। क्या है, फ्लक ऑफ शिप। यहाँ पर क्या आएगा, अ प्राइड ऑफ लॉयंस। तो फ्रेंड्स, क्या होगा कलेक्टिव नाउन लॉयंस का, प्राइड ऑफ लॉयंस। ये करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी में
सी पार्ट जो है उसमें एरर है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड नो अक्यूज फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन। क्या है फ्रेंड्स, ये सेंटेंस देखने में आप लोगों को एकदम करेक्ट लगेगा, बट इसमें एक माइनर सी एरर है। वो एरर क्या है कि जो अक्यूज है वो यहाँ पर क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और हम देख रहे हैं कि ही सब्जेक्ट है, हैड हम ऑलरेडी वर्ब का यूज कर चुके हैं, नो यहाँ पर आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, और एक्यूज क्या है, वर्ब है। फिर से वही सेम थिंग रिप्लाई हो रही है कि एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का यूज करते हैं, जैसे हम आर्टिकल के बाद नाउन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक्यूज वर्ब लिखी गई है ये क्या है, गलत है। अक्यूज वर्ब ना आकर हम इसका नाउन क्या बनाएंगे, अक्यूजेशन। अक्यूजेशन, ये हम इसका नाउन बनाएंगे और वो इसको वहां पर हम अक्यूजेशन लिखेंगे, अक्यूज ना करके। सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैड नो अक्यूजेशन फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। तो फ्रेंड्स बी पार्ट में एरर था, बी पार्ट को टिक करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next is, many great scientists were born in the 18th and 19th century. इसमें क्या एरर है फ्रेंड, हम क्या है, द 18th एंड 19th सेंचुरी, दो सेंचुरी की बात कर रहे हैं और हम सिंगुलर सेंचुरी यूज नहीं कर सकते। या तो हम यहाँ पर लिखेंगे द 18th एंड 19th सेंचुरीज, सेंचुरीज लिखेंगे, या फिर हम फ्रेंड्स इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी एंड द 19th सेंचुरी। हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है, द 18th एंड द 19th, तो हमने सेंचुरी सिंगुलर में लिया। और अगर हम दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं कि द 18th एंड द 19th सेंचुरीज आएगा फ्रेंड, सेंचुरी ना होके। तो हम इस सेंटेंस को दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं किस तरीके से होंगे। या तो हम दोनों को द लगा आर्टिकल लगा के अलग कर सकते हैं और सिंगुलर में लिख सकते हैं, या फिर दोनों को अगर हम कंबाइन में लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेंचुरी ना करके सेंचुरीज लिखेंगे। तो सी पार्ट में एरर था, सी को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। He informed me that he had gone to the one of the minister's residences and stayed there all night. Friends, यहाँ पर इंग्लिश में एक रूल है कि जब भी हम वन ऑफ द यूज करते हैं तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं, और वन ऑफ द के साथ हमेशा क्या है, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक किसमें है, ये जो पार्ट है वन ऑफ द मिनिस्टर रेजिडेंस, ये पूरा रॉन्ग पार्ट है। यहाँ पर ये ना होके क्या होगा, द रेजिस्टेंस, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम वन ऑफ द का यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं कि हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंगुलर यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या आएगा, वन ऑफ द मिनिस्टर्स आएगा। बहुत सारे मिनिस्टर्स के घर में से किसी एक के मिनिस्टर के घर रुका था, यस। नहीं तो एक में से हम एक को कैसे चूज कर सकते हैं, जब हमारे पास कई सारे ऑप्शन होंगे तभी तो हम उसमें से एक चूज करेंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स होता है, वन ऑफ द मिनिस्टर्स होगा, या फिर वन ऑफ द ब्रदर्स होगा, ये वन ऑफ द बुक्स होगा। जब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे तभी हम एक को चूज कर सकते हैं, इसीलिए वन ऑफ द जब भी यूज करेंगे हम उसके साथ प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। तो सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस ना होके क्या लिखा जाएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर। क्या आएगा, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। तो सी पार्ट में एरर था फ्रेंड्स, सी ऑप्शन को टिक करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। He has built a big house on the outskirt of the city.
फ्रेंड्स आउटस्कर्ट से ये ना समझे कि ये कोई पहनने की चीज है। आउटस्कर्ट मतलब होता है सिटी के बाहर का एरिया, कि शहर के बाहर उसने कोई बड़ा घर बनाया है। बट आउटस्कर्ट कोई वर्ड नहीं होता है, आउटस्कर्ट्स आएगा, क्योंकि एरिया कोई एक सिंगुलर नहीं है, बहुत चारों तरफ का एरिया है, तो क्या आएगा आउट स्कर्ट ना होके आउट स्कर्ट्स आएगा। तो ही हैज बिल्ड अ बिग हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। सी पार्ट में एरर था, ऑप्शन सी को टिक करते हुए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द devastating experiences of many wars taught some countries the necessity of pursuing peace at the expense of nationalist egos। फ्रेंड्स वही सेम मिस्टेक है जो हमने पीछे पढ़ी थी। नेसेसरी क्या है? नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। नेसेसरी क्या है यहाँ पर? नेसेसरी एडजेक्टिव है। और हमने पढ़ा था हम आर्टिकल जब भी यूज करेंगे तो उसके बाद हम नाउन का यूज करेंगे। तो नेसेसरी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नेसेसरी से हम नाउन क्या बनाएंगे? नेसेसिटी। क्या बनाएंगे? नेसेसिटी। तो यहाँ पर नेसेसरी ना के कौन सा नाउन यूज होगा? नेसेसिटी यूज होगा। The necessity of pursuing peace at the expense of nationalist egos। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी पार्ट में एरर था, ऑप्शन सी को टिक करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो पोस्ट ऑफिस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड लैंड। अभी फ्रेंड्स हमने पीछे 2-3 क्वेश्चन पहले ही किया है, वो 18th एंड 19th सेंचुरी वाला। सेम थिंग यहाँ पर है कि द फर्स्ट एंड सेकेंड लैंड। अगर हम द फर्स्ट एंड सेकेंड लेन यूज करते हैं या तो एस लगाएंगे, लेंस आएगा, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे? द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेन। द सेकेंड लेन, इसको भी हम क्या है 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो बी सी है उसमें एरर था, हमने उसको करेक्ट किया, सी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किस तरह क्या हो रहा है। बाकी जब हम आर्टिकल करेंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से क्लेरिफाई कर पाएंगे कि किस तरीके से किस के साथ क्या यूज़ हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट करते हैं। He didn't approve of his son raising stupid questions and thereby vexing the teacher। फ्रेंड्स देखने में तो सेंटेंस क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है, क्योंकि हिंदी बनाने में तो हम एक्सपर्ट है, कुछ भी करके तोड़ के कर। बट क्या है? ही डिडंट अप्रूव, कि उसने अप्रूव नहीं किया क्या? ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन, उसके सन के जो स्टूपिड क्वेश्चन थे बढ़ते हुए। सन के यहाँ से ही हम पता लगा सकते हैं, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हिज सन्स। सन ना होकर क्या आएगा? अपोस्ट्रोफी एस आएगा। सन के रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस, कि उसके बेटे के जो बढ़ते हुए स्टूपिड क्वेश्चन थे उस पर उसको अप्रूवल नहीं दी गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा? अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे हम। तो ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे और करेक्शन मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस। जैसा कि फ्रेंड हमने लास्ट सेंटेंस में ही पढ़ा था कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जब भी हम वन ऑफ का यूज करते हैं हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते, और इसको क्या लिखा जाएगा? द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमारे पास एक ही फ्रेंड है तो हम उसमें से कोई एक कैसे चूज कर सकते हैं? जब हमारे पास ज्यादा फ्रेंड्स होंगे तब हम उसमें से चूज करेंगे कोई भी एक फ्रेंड का घर। तो यहाँ पर जब भी ऑप्शन की बात होगी, जब हम वन ऑफ उसके साथ प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी करेक्शन। सेंटेंस करेक्ट क्या रहेगा? इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स।
ओके, तो ऑप्शन जो है वो डी में एरर थी, डी ऑप्शन को टिक करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिसर सेड दैट he appreciated his staff coming on time and cooperating him। कि ऑफिसर क्या कहता है कि वो अपने स्टाफ को अप्रिशिएट कर रहा है कि वो टाइम पर आते हैं। स्टाफ कमिंग, कमिंग जो है यहाँ पर वो एक जीरन की तरह यूज किया गया है, और जीरन जब हम यूज करते हैं तो वो खुद ही एक नाउन तरह यूज होते हैं। तो फ्रेंड स्टाफ भी नाउन है और कमिंग भी नाउन है, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते। एक दूसरे पर हक जताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं कि उनका स्टाफ टाइम पर आता है इसी और कोऑपरेटिंग है, इसीलिए ऑफिसर क्या कर रहा है, उसने अप्रिशिएट कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बी पार्ट में एरर है, और एरर क्या है ये आप लोगों को बता दिया गया है, और जिसको ना समझ में आए वो कमेंट में बता दें कि हमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, ताकि आप लोगों को दोबारा उस चीज़ को क्लेरिफाई किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू सी हिम इफ पॉसिबल। फ्रेंड मैं आप लोगों को इतनी बार बता सकती हूँ क्या है, जो सन इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन में जब हम प्लूरल नाउन बनाते हैं तो हम मेन में एस या एस का यूज करते हैं, जो मेन से वर्ड होते हैं, क्योंकि इन लॉ जो है वो फ्रेज है एक, तो हम सन्स इन लॉ लिखेंगे, फादर्स इन लॉ लिखेंगे। बट यहाँ पर क्या दिया, यूर सन्स इन लॉज फ्रेंड, सन इन लॉ के फ्रेंड की बात की गई है, तो के फ्रेंड के लिए दोनों जगह एपोस्ट्रोफी ना लगा के हम लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। सन्स इन लॉ का फ्रेंड, सन इन लॉ का फ्रेंड, फादर इन लॉ का फ्रेंड, दामाद का फ्रेंड, पिता का फ्रेंड, ससुर का फ्रेंड, ना कि फादर, फादर की, पिता की फ्रेंड, ससुर की फ्रेंड। ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या है, एक गलत चीज है। तो क्या लिखेंगे हम, पूरे के लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो ये सन्स इन लॉज ना होकर क्या आएगा, सन इन लॉज फ्रेंड, ये आएगा कि यूर सन इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू सी हिम इफ पॉसिबल। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए में एरर था, ऑप्शन ए को टिक करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। तो फ्रेंड्स अभी हमने लास्ट सेंटेंस में किया कि हम अपोस्ट्रोफी, जो भी कंपाउंड नाउन है उनमें अपोस्ट्रोफी कहाँ पर यूज करेंगे, वर्ड के लास्ट में। कमांडर्स इन चीफ नहीं, कमांडर्स इन चीफ पूरा एक कंपाउंड नाउन है, एक पूरा एक वर्ड है, उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया गया है, अनसुना किया गया है। तो क्या आएगा फ्रेंड्स, कमांडर इन चीफ्स। हम लास्ट में किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस, चीफ्स ऑर्डर्स। कमांडर इन चीफ्स के ऑर्डर को अनसुना किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था एरर, डी पार्ट में एरर था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। हिंदी में देखेंगे तो क्या है, मेरी वाइफ का एक फ्रेंड मेरे पास आया कल और उसने कुछ पैसों के लिए मुझसे कहा, पूछा। हिंदी में पढ़ देखने में क्या है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगेगा फ्रेंड, पर आ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, एक फ्रेंड, जब एक ही फ्रेंड है तो हम उसमें से क्या चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, कि मेरी वाइफ के फ्रेंड्स थे जो, उनमें से एक फ्रेंड आया है। यस, तो यहाँ पर वाइफ्स फ्रेंड मतलब कि मेरी वाइफ के जो फ्रेंड थे उनमें से एक फ्रेंड आया है। बट फ्रेंड्स इंग्लिश में एक चीज हो रहा है कि हम दो नाउन का एक ही सेंटेंस में दो बार यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ वाइफ्स फ्रेंड नहीं लिख के सिर्फ क्या लिखेंगे,
वाइफ्स लिखेंगे, वाइफ के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, फ्रेंड का यूज नहीं। तो क्या आएगा, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी yesterday एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। ए पार्ट में, बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट को टिक करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, Yeats' poetry is characterized by his unique style, which he developed during the long span of his life. फ्रेंड, जो ये नाम है यीट, इनका पूरा नाम है W.B. यीट्स। इनके तो नाम में ही एस है, और जब नाम में एस है तो हम क्या है, इनके नाम के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। एस नेम में है, कोई ये प्लूरल नाउन नहीं है, तो ये नाम ही गलत लिखा गया है, तो यीट्स नाम क्या होगा, यीट्स। यीट्स के बाद हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे कि यीट्स की पोएट्री, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स, ए पार्ट में एरर था, ए पार्ट को टिक करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इज, द ऑडियंस वर फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स। की अब सेंटेंस क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस है वो यहाँ पर प्लूरल नाउन ही है। द ऑडियंस वर फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स। जब भी हम ऑडियंस के बटने की बात करते हैं तो वो प्लूरल की तरह यूज होती है। तो ऑडियंस जो है प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमने करेक्ट वर्ब से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। तो ये सेंटेंस क्या है, अपने आप में ही करेक्ट है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी। सराउंडिंग, फ्रेंड्स सराउंडिंग कोई वर्ड नहीं है, सराउंडिंग होने ही होकर क्या आएगा, सराउंडिंग्स, चारों ओर, क्या आएगा, सराउंडिंग्स। तो करेक्ट वर्ड क्या रहेगा, सेंटेंस क्या रहेगा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी। तो ऑप्शन बी में एरर है, नेक्स्ट ऑप्शन बी को टिक करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इज, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ तक सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। बेडरूम में ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेंड हम कहते हैं ओपन प्लेस को, जैसे प्ले ग्राउंड, मेला ग्राउंड, स्टे या फिर क्रिकेट ग्राउंड। जितने भी ग्राउंड, हम सब जितने भी ओपन प्लेसेस होंगे जहाँ पे डायरेक्ट मिट्टी होगी, वहां पर उनको क्या कहेंगे, ग्राउंड कहेंगे। बट घर में ग्राउंड ना होकर क्या होता है, फ्लोर होता है। क्या होगा, फ्लोर होता है, क्योंकि हम टाइले पत्थर लगा के क्या बनवा देते हैं, फ्लोर बनवा देते हैं। ग्राउंड वो होते हैं जहाँ, जो प्राकृतिक रूप में होते हैं, जहाँ मिट्टी होती है। तो घर में क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लोर होता है। और ये वर्ड ही गलत लिखा गया है, यहाँ ग्राउंड ना आकर हम किसका यूज करेंगे, फ्लोर का यूज करेंगे। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, की जब मैं बेडरूम के अंदर आया तो मैंने स्नेक को क्या देखा, फ्लोर पर चलते हुए देखा। तो फ्रेंड्स, सी पार्ट में एरर था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इज, द ड्राइवर शॉट ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। फ्रेंड, ग्रेट टैलेंट हिंदी करने पे तो ये ठीक लगेगा, बट टैलेंट क्या होता है, टैलेंट जो वर्ड है वो हमें इनबोर्न प्राप्त, जो हमें बाय बर्थ मिलती है चीजें, वो क्या है, टैलेंट है। जो चीजें बाय बर्थ मिलेंगी वो क्या होंगी, हमारी टैलेंट होंगी। और जो चीज हम सीखते हैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस के थ्रू, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्किल्स कहेंगे। अब फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे कि यहाँ स्किल्स का यूज क्यों किया, क्योंकि जो ड्राइवर है वो पैदाइशी तो ड्राइवरी सीख के नहीं आया है, ऑब्वियस सी बात है, उसने मेहनत की होगी ड्राइविंग के लिए। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, टैलेंट ना यूज करके स्किल का यूज करेंगे, कि द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टैलेंट और स्किल के बीच का डिफरेंस, कि टैलेंट जो है वो हमें बाय बर्थ मिलता है, और स्किल्स क्या हैं जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं बाय प्रैक्टिस। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ये था आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल से हम शुरू करेंगे प्रोनाउन का टॉपिक, और इसी तरह हम आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। फ्रेंड्स, अब तक जितने भी नाउन की क्लासेस ली गई हैं, ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे जो हमने आपको प्रैक्टिस कराए हैं। इसी तरह हमारे प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सक्सेस मास्टर के नाम से है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लासेस में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।